नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम लाते हैं महाराष्ट्र सरकार के अहम फैसलों, नीतियों, विकास योजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरें। सेगमेंट में सबसे पहले याद 26/11 आतंकी हमले की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 आतंकी हमले की बरसी पर मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को नमन किया। श्रद्धांजलि समारोह में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढ़ा समेत वरिष्ठ अधिकारी और शहीदों के परिजन मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। संविधान दिवस के अवसर पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये प्रतिमा महाराष्ट्र सरकार ने भेंट की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समता, न्याय और बंधुत्व का संदेश पूरी दुनिया को दिया। प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को के महानिदेशक खालिद एल अनानी ने किया। छत्रपति संभाजी नगर के विरूल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संत जनार्दन स्वामी आश्रम के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की संत परंपरा ने सामाजिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 751 कुंडों वाली यज्ञशाला और भगवान शिव की भव्य मूर्ति का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों के मार्गदर्शन से हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला है। महाराष्ट्र में अत्याधुनिक लाइफ साइंसेज इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा। इसकी घोषणा अन्न और औषध प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल ने की। यह सेंटर दवा, शोध, बायोटेक, मेडिकल डिवाइसेस और डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में स्टार्टअप्स और युवा वैज्ञानिकों के लिए मददगार साबित होगा। इस सेंटर में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन, परीक्षण सुविधाएं और इनोवेशन आधारित फंडिंग उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेज गति से बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस ने IIMUN के यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में शिरकत करते हुए की। उन्होंने कहा कि वर्सोवा से दहिसर भायंदर तक सी लिंक विस्तार, नए लिंक रोड, फ्री फ्लो ब्रिज और विभिन्न टनल प्रोजेक्ट शहर की आवाजाही को सुगम बनाएंगे। ताली इस बात पर बजाइए कि इतनी सुंदर हम रेलवे देंगे, लेकिन सेकंड क्लास का फेयर 1 रुपए से भी नहीं बढ़ाएंगे। उतने ही फेयर में, अरे वाह, उतने ही फेयर में लोगों को मेट्रो का एक्सपीरियंस ये हम हमारी सबअर्बन रेलवे में देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा न्यू मुंबई एयरपोर्ट है, ये अगले 1-2 सालों में भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जहां से आप वाटर टैक्सी से गेटवे ऑफ इंडिया आ पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर में आयोजित 4 दिन के 0 माइल लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। उन्होंने कहा कि भाषा, साहित्य और पुस्तकें संस्कृति को जीवित रखती हैं और अभिव्यक्ति को नई दिशा देती हैं। इस फेस्टिवल के माध्यम से युवाओं में पढ़ने की रुचि बढ़ेगी और परिपक्व व्यक्तित्व का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न बुक स्टॉल्स का दौरा कर छात्रों से संवाद किया। महासरकार डायरी में अगली खबर। नागपुर में आयोजित एग्रोविजन 2025 कृषि प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दौरा किया। मध्य भारत के किसानों के लिए यह प्रदर्शनी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीक, नवीन उपकरण, उत्पाद और पूरक उद्योगों का व्यापक प्रदर्शन किया गया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉल्स को देखकर खेती में उपयोगी नवीन तकनीकी नवाचारों की जानकारी ली। प्रदर्शनी के 10 वर्ष पूरा होने पर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी उनके हाथों हुआ। मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर कार्यक्रम में विभिन्न सुरक्षा बलों और समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और हर नागरिक को देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने 26/11 हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और बताया कि भारत अब एक मजबूत और निर्णायक राष्ट्र बन चुका है। कार्यक्रम में NIA प्रमुख डॉक्टर सदानंद दाते, NSG कमांडो सुनील जोधा और नीता अंबानी को सम्मान मिला। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मुंबई की अदम्य आत्मा की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान मंच पर अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। तो इस सप्ताह की महासरकार डायरी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे राज्य की बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।